हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टॉर्म यूट्यूब चैनल पर। हमने आरआरबी ग्रुप डी के लिए पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट किया है मैथ्स का, जिसका आज ये सेकंड क्लास है। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो आप जाके उस क्लास को देख सकते हो। उस क्लास में हमने 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 8 और 9 जनवरी को जो पेपर हुआ था आरआरबी ग्रुप डी का, उसके टॉप क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा और मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से पहले वीडियो रोकिएगा एंड देन सॉल्व कीजिएगा एंड फिर मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कोई एक नंबर है, उसका 4/7 का 20%, फिर उसका भी 10% का वैल्यू 648 गिवन है। तो हमको वो नंबर बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम सिंपली x मान करके सॉल्व करेंगे। x के 4/7 का 20% यानी कि 1/5 का 10% यानी कि 1/10, ये बराबर है 648 के। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा 162 कटेगा, ठीक है। तो 7 5 जा 35 इंटू 162 इंटू 10 हम लोग करेंगे तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 162 इंटू 35 इंटू 10, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 7 के मल्टीपल से चेक कर सकते हैं। 7 का मल्टीपल है 35, तो हम लोग ऑप्शन 7 का मल्टीपल चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 7 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ 56700, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 sec स्क्वायर थीटा माइनस 5 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ से 5 कॉमा लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट लॉस का है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा प्रेम सोल्ड अ बुक टू मोहिनी एट 5% लॉस एंड मोहिनी सोल्ड इट to Rupesh at 8% profit. If Rupesh bought it for 1539 then find प्रेम्स कॉस्ट प्राइस। मतलब प्रेम ने इस बुक को किसी कॉस्ट प्राइस पर ख़रीदा, फिर 5% के लॉस पर बेचा, यानी कि 19/20 पर इसको बेच दिया, ठीक है। और मोहिनी ने उसे रुपेश को, ठीक है, फिर से 8% के प्रॉफिट पर बेचा। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू हुई 1/25, तो 8% की 2/25, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो 27/25 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू दी है 1539। अब हमको इसे सिंपली सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगर हम 9 से कटाएंगे, 9 3 जा 27 एंड इधर 9 1 जा 9 एंड 9 7 जा 63, 9 1 जा, ठीक है। फिर हम लोग कटाएंगे 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21 एंड 19 से ये 3 बार में जाएगा, तो यानी कि 25 इंटू 3 इंटू 20। एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ रही है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पर आ रही है 25 इंटू 30 इंटू 20, यानी कि 25 तिरका 75 और 0 इंटू 20, यानी कि 1500 हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। वह सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है जिससे 1005, 244 और 1343 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा ये रिमाइंडर बचेगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है, इस गिवन नंबर में से इस रिमाइंडर को घटा देना रहता है। तो 1005 में से जब आप 5 को माइनस करोगे तो आपका 1000 आएगा। अब ऑप्शन चेक करना है, अगर आप 25 लेते हो तो आपको चेक करना है कि आप 25 से पूरी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर ये नहीं कर रहा है, यानी कि 25 वो सबसे बड़ी संख्या जो है नहीं हो सकती। अब हम लोग नहीं, सबसे पहले हमको 30 उठाना था, तो 30 भी से नहीं काट पाएगा, तो 30 भी यानी कि नहीं होगा। अब हम लोग 20 चेक करेंगे, ठीक है।
जस्ट अ सेकेंड, हमने 25 चेक कर लिया, फिर हमने 30 भी चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे 20। तो 20 से ये जो है ये कट जा रहा है 50 बार में, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 20। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले इस गिवन नंबर में से रिमाइंडर को घटाना रहता है और फिर ऑप्शन से यहाँ पर चेक करना रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये फिर से प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन आ गया। एक वस्तु विक्रेता ने 15,000 का माल खरीदा और उसे खुदरा विक्रेता को 20% के प्रॉफिट पर बेचा। फिर खुदरा विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 25% के लाभ पर बेचा, तो उसके लिए अंकित मूल्य कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे टैकल करना है। 15,000 का तो वो खरीदा है, ठीक है, फिर इसे 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया है, ठीक है, एंड देन खुदरा विक्रेता जो होता है वो फिर से इसे 25% के लाभ पर बेचता है। तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, यानी कि 4 पर 1 का लाभ कमा करके ये इसे 5/4 में बेच देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर सिंपली निकल करके आ जाएगा। आप यहाँ से कटाओगे तो 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 4 पच्चीस 20 इंटू, ठीक है, यानी कि 3750 इंटू 6, ठीक है, 3750 इंटू 6 आप करोगे तो 6 इंटू 0 6 होगा, 6 पच्चीस 30, 6 पच्चीस 30, 0 कैरी रहा 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, मन में रहा 4, क्षेत्र का 18 और 4 22, यानी कि 22,500 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही टैकल करना था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एज वाला है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है रमेश की जो प्रेजेंट में एज है वो महेश की आयु की 3 गुनी है। अगर 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 4:1 था तो रमेश की प्रेजेंट में क्या एज है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको रेशियो से बनाना है। यहाँ पर दिया है रमेश और यहाँ पर है महेश। ठीक है, वर्तमान में रमेश की जो एज है वो महेश से 3 गुनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है 5 साल पहले की बात। ठीक है, 5 साल पहले इनकी आयु का जो एज था वो 4 और 1 था। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले डिफरेंस देखना है इन दोनों की एज का। यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर 2 है डिफरेंस, यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर 3 है। तो आपको पहले डिफरेंस को सेम करना है, तो आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इस रेशियो में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और इस रेशियो में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि यहाँ पर रमेश है, यहाँ महेश है, यहाँ 3:1 है, तो इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और 5 साल पहले जो इनकी एज का रेशियो दिया हुआ था वो 4 और 1 दिया था, तो अगर आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 और 1 2 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 साल पहले की बात कहा था। यानी कि अगर आप महेश की पहले की एज और अब की एज देखोगे तो 2 से 3 हुआ है, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो 1 का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 5 को डिनोट कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, 1 का ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ये 5 को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर रमेश की जो प्रेजेंट एज है वो 9 × 5 हो जाएगी। ठीक है, 9 × 5 यानी कि 45 हो जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 45 होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये एज का क्वेश्चन जो रेशियो के तरीके से पूछता है उस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सिंपली सॉल्व करना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा प्राइस इज इक्वल टू कंजप्शन इनटू एक्सपेंडिचर और थोड़ा ये मिक्सचर एंड एलिगेशन टाइप सा भी है, रेशियो टाइप सा भी है। ऐसे क्वेश्चन में जो अंकित मूल्य का अनुपात दिया है और उनकी खपत दी हुई है तो व्यय बताना है। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन, इस पर आपको सिंपली कर देना है और 1 को 5 से गुणा कर देना है, यानी कि 5 × 5 एंड 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5:21 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 5:21। तो आज हम अपना लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग वाला, परसेंटेज से बेसिकली।
इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जहाँ आई फॉर इनकम एंड ई फॉर एक्सपेंडिचर एंड एस फॉर सेविंग। तो कश्यप जो है वो अपनी आय का 70% खर्च कर देता है, यानी कि अगर उसकी इनकम जो है वो 100 है तो वो 70 खर्च कर देता है, 70 वो खर्च कर देता है, तो यानी कि वो 30% जो होता है वो सेव करता है। तो उसी सेविंग की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में कि ये जो सेव करता है वो उसकी वैल्यू है 18,000, तो उसकी आय बतानी है, यानी कि 30 की वैल्यू जो है वो 18,000 दी हुई है, तो हमें 100 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, ठीक है। 18,000 जो क्वेश्चन में गिवन है ये 30 की वैल्यू है, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से हमारा जो इनकम है वो लगभग 60,000 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा 60,000 एंड ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आरआरबी ग्रुप डी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने ये क्वेश्चंस सॉल्व किए या नहीं, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं किसी अनदर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।